बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका साथी गुलाम मुस्तफ़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो मैंने आपसे थोड़ी सी जो सोशल मीडिया पे शोर हुआ है उस यूरोप से आने वाली मोहतरमा खातून के बारे में, जो इस वक्त टॉप जो है वो ट्रेंड बना हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो बनी हुई है, उसके जो मुज़मरात हैं, उसके जो हमारी सोसाइटी पर, हमारी शोहरत पर और हमारे मुल्क पर जो उसके असरात हैं, उसके बारे में मैं बात करूँगा। अब ये कैसे हुआ, किसकी जो गफलत से हुआ, जैसे भी ये हो गया तो ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसके जो असरात होंगे वो हमारी सोसाइटी पर और हमारे बतौर मुस्लिम होने पर बड़े गहरे होंगे। लोग हमें इस बात के ताने देंगे कि आप ही लोग हैं जिन्हें अपनी माँओं बहनों का एहतराम नहीं है। आप कैसे मुस्लिम हैं जो अपने ही भाइयों को काटते हो, लूटते हो, उनकी इज़्ज़तें लूटते हो, उनके घरों को बर्बाद करते हो। इसका जो जो पहलू है वो बड़ा जो है वो गंभीर किस्म का है कि इस वाक़े के बाद लोग जो हैं वो खौफ व हरास का शिकार हो गए। सरासिमगी जो है ना वो छा गई है। अब लोग जो हैं वो अपने आप को घरों में भी गैर महफूज समझते हैं, बजाय कि वो अपनी जो है वो ख़वातीन को जो है वो साथ लेके रोडों पे चले। जहाँ भी हो गया, जैसे भी होगा, हुआ पाकिस्तान के अंदर है, तो उस औरत के बकौल के मैं इधर आई थी कि अपने बच्चों को जो है ना वो मुस्लिम कल्चर में जो है उनको परवान चढ़ने का मौका दूँ, लेकिन अब उसकी जो सोच होगी हमारे बारे में वो क्या होगी, या वो जिधर से अपने यूरोप से, फ्रांस वगैरह के इलाके से आई है तो वहाँ हमारा जो है वो इमेज क्या बनेगा। तो इसी को लेकर के जो है ना मैं तो खुद इस बारे में बड़ा कंसर्न हूँ कि ये वाक़या जो हुआ है ये बहुत बुरा वाक़या हुआ और इसके हमारे ऊपर जो है वो अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। एक तो इससे ये हुआ है कि हमारे जो कानून का जो पोल है, जो हमारी सिक्योरिटी है, उसका पोल भी खुल गया कि वी आर नॉट सेफ even on the road where there is a lot of policemen, where there are many security members। तो जदीद सिस्टम जो है वो भी मोटरवे पर होने के बावजूद उसने जो कॉल्स की लोगों को, उसके बावजूद उसको रिस्पांस का ना मिलना, तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं जो हमें इनसिक्योर कर गई हैं हमें अपने मुआशरे के अंदर। तो अब हम घर से निकलते हुए 100 बार सोचते हैं कि या अल्लाह अपना करम करना, हमारे साथ ऐसा वाक़या ना हो जाए, क्योंकि इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जब वो एक दफ़ा चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो हमें बतौर जो है मुसलमान हमें सोचना है कि अगर अल्लाह तबारिक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए ये कहाया, या अल्लाह तबारिक व तआला ने भी जो अरशाद फरमाया कि जो मुसलमान है वो मुसलमान का भाई है, तो इस लिहाज से हम सारे बहन भाई हैं। तो ये जो हवस परस्ती इस वक्त चल पड़ी है, ये जो जिनसी इश्ताल अंगेज़ी है, इस पे हमें जो है ना वो सोचने की ज़रूरत है। ये कोई एक जो है वो वाक़या नहीं है, इसमें देख लें कि मेल के साथ भी हो रहे हैं रेप, जो है फ़ीमेल के साथ भी हो रहे हैं। तो ये एक किस्म की जो इनसिक्योर सिचुएशन है ये क्यों बनी है, इसके ऊपर काबू पाने की जो है वो इंतहाई ज़रूरत है, और हमारे सिक्योरिटी अदारों को, हमारी स्टेट को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इस किस्म के जो घिनौने वाक़यात हैं वो क्यों हो रहे हैं और इनकी रोकथाम भी क्यों नहीं हो रही। आखिर वो कौन सी जो है ना वो शख्सियात हैं जो इस पर असरअंदाज हो रही हैं और फौरी तौर पे जो है वो इंसानी हकूक़ के नाम पे सामने आ जाती हैं कि नहीं जी इनको ऐसी सज़ा ना दें तो ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो फिर उस शख्स ने जो करता है काम, उसने किस किस चीज़ की खिलाफ वर्जी नहीं की। उसने अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी की, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की खिलाफ वर्जी की है। तो इन चीज़ों को ले कर के हमें देखना है कि हम लोगों को ऐसी तालीम और तरबियत दें कि उनकी ये जो जिनसी इश्ताल अंगेज़ी है ये काबू में आ सके।
تو یہ اس وقت جو ہے وہ ایک بڑا بڑھتا ہوا جو معاشرے کا مسئلہ ہے، اس پہ ماہرین تعلیم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جو ہمارے قانون کے جو ادارے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہاؤسز ہیں جتنے بھی، انہیں بھی جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تو عورت کی کئی صورتیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی جو بندہ ہے وہ نہیں چاہے گا کہ جو ہے وہ سر عام بدنام ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی نظر کے اندر حیا ہو، جن کی نظریں جو ہے وہ نیچی ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جو ہے وہ نیچے کر کے چلتے تھے، تو دوسرے کو وہ بہن بھائیوں کی نگاہ سے دیکھیں، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، دوسروں کے مال کو اپنا مال سمجھیں۔ تو اسی جو سوچ پہ، اسی تحقیق پہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کو جو ہے وہ روکا جا سکے، اور ہم نہ صرف اپنے گھروں میں محفوظ ہوں بلکہ ہم اپنے روڈز پہ بھی محفوظ ہوں، اور ہم اکیلے بھی محفوظ ہوں، اور اجتماع میں بھی ہم محفوظ ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔